हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आंकिक प्रश्न हल करेंगे। दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है कि एक 4.5 सेंटीमीटर लंबी सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। सुई के प्रतिबिंब की लंबाई, स्थिति तथा उसका आवर्धन ज्ञात करना है। यानी एक सुई है जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, वह 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। चलिए इसका चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम, ये उत्तल दर्पण है। क्या कहा कि एक सुई है जिसकी लंबाई कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी ये यहां से यहां तक की दूरी 12 सेंटीमीटर पर रखी है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कितनी दूरी पर बन रहा है, वो ज्ञात करना है। और प्रतिबिंब की लंबाई, कितना लंबा प्रतिबिंब बन रहा है, वो ज्ञात करना है। और उसका आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि इसका चित्र बनाएंगे तो एक किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से होकर गुजर रही है। और एक दूसरी किरण हम ले लें वक्रता केंद्र से, जो कि उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो इसका प्रतिबिंब, मान लीजिए ए बी सुई की लंबाई है, तो ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो इस प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है और यह दर्पण से कितनी दूरी पर बना है ये ज्ञात करना है, तथा इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे वस्तु की लंबाई कितनी दी गई है। वस्तु की लंबाई क्या होती है, ऑब्जेक्ट कितनी दी गई है, 4.5 सेंटीमीटर। फिर क्या है, दर्पण की फोकस दूरी दी गई है, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दी गई है, एफ दिया गया है, कितना है, 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, वस्तु की दूरी u बराबर 12 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में, चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की दूरी किसमें रखेंगे, माइनस में। चलिए, तो सबसे पहले हम उसकी स्थिति निकाल लेते हैं, v का मान निकाल लेते हैं। तो प्रतिबिंब यानी v का मान निकालना है और आवर्धन m बराबर निकालना है। तो आइए दर्पण सूत्र लगाते हैं। तो आप जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। तो दर्पण सूत्र रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी दी गई है 1/f, f का मान कितना, 15 सेंटीमीटर, बराबर 1/v का मान ज्ञात करना है प्लस 1/- 12 सेंटीमीटर। अब यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, v का मान ज्ञात कर लेंगे। तो v का मान ज्ञात करने के लिए इसको समीकरण को हल करिए। तो यहाँ पर 1/15 हो जाएगा, बराबर में 1/v
माइनस प्लस माइनस माइनस 1/12 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1/b को यहीं रहने दीजिए और -1/12 को इस तरफ ले आइए तो प्लस का 1/12 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/12। एलसीएम लीजिए 12 और 15 का। 3 पचे 15, 3 चौ 12, 4 पंचे 20, 60 एलसीएम आ जाएगा। 15 चौको 60, 4 एकन्नम 4 प्लस 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60 यानी 5 एकन्नम 5, 1/v। तो 1/v बराबर कितना आया? 9/60 सेंटीमीटर। तो v बराबर कितना आया? 60/9 सेंटीमीटर। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो 9 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 छक 54, 6 बचा, 9 छक 54, 9 छक 54 आता चला जाएगा, इतना सेंटीमीटर लगभग लिख लीजिए। यानी v का मान हमें प्राप्त हो गया। अब क्या पूछा है? तो b का मान यानी वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी? ध्रुव से कितनी दूरी पर? 6.66 दूरी पर लगभग होगी। चलिए आइए आवर्धन निकालते हैं। तो आवर्धन के लिए क्या करेंगे? आवर्धन m बराबर आप लोग जानते हो कि अब यहां पर m बराबर लगा दीजिए फार्मूला माइनस का v अपॉन u। तो माइनस का v कितना है? 6.67 ले लीजिए, बटे में u का मान कितना है? यहां से देखिए u का मान कितना दिया गया है? माइनस का 12 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट गया तो m बराबर आ गया 6.67/12। ठीक है, तो ये आवर्धन का मान आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए काट पीट के, जो भी आएगा वही इसका आवर्धन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि आवर्धन का मान आ गया। अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60, तो लगभग 0.55 आएगा। ये इसका आवर्धन हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कि अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से, यानी एक अवतल दर्पण है जिसमें 30 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखा है जिसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है। यानी कि 30 सेंटीमीटर है तो उसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनेगा। तो 30 तिहाई 90, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब बन रहे हैं? आभासी भी बन रहा है और फिर दूसरी स्थिति में वास्तविक भी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब इस प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। चलिए आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसका आभासी प्रतिबिंब के लिए पहली स्थिति क्या है? आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो है धनात्मक होता है। आवर्धन धनात्मक होता है। ठीक, तो आवर्धन धनात्मक लेंगे तो इसमें आवर्धन का मान कितना दिया है? 3 गुना बड़ा। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 1/2, 1/3 ऐसी चीजें अगर मिले, बड़ा प्रतिबिंब या छोटा प्रतिबिंब बन रहा है तो समझ लीजिए कि क्या दिया है? वह आवर्धन दिया है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर
m बराबर तीन, तो सूत्र लगा देंगे m बराबर माइनस का v अपॉन u से। तो यहां से m बराबर 3 रख देंगे, माइनस का v पता नहीं है, यही ज्ञात करना है सबसे पहले। और वस्तु की दूरी, यहां लिख लीजिए क्या है, वस्तु की दूरी दी गई है u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी कितनी है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट गया और v बराबर आ जाएगा 30 तिहाई 90 सेंटीमीटर। b का मान आ गया। तो पहली स्थिति में फोकस दूरी निकालना है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। मान रख दीजिए 1/v का मान कितना, 90 प्लस का 1/u का मान माइनस का 30। हल कर लीजिए इसी को। तो 1/f इज इक्वल टू 1/90 प्लस माइनस माइनस 1/30। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 30 तिहाई 90 ही आएगा। और 90 का नम 90, 1 का नम 1, और 30 तिहाई 90, 3 का नम 3, 1/f। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 2 अपॉन कितना, 90। तो 1/f बराबर माइनस का 2/90। इसको हल करेंगे तो संख्याएं पलट जाएंगे, यह बराबर निकालेंगे और इसको काट दीजिए, 45 दूनी 90, यानी कि माइनस का 45 सेंटीमीटर। पहली स्थिति में फोकस दूरी कितना आया है, माइनस का 45 सेंटीमीटर। चलिए सेकेंड स्थिति क्या कह रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक है, तो आवर्धन क्या आ जाएगा, आवर्धन m बराबर इसका मान ऋणात्मक यानी कि माइनस का 3। तो m बराबर माइनस का 3 यानी कि सूत्र लगा देंगे m बराबर माइनस का v अपॉन u। तो यहां से हम b का मान निकालेंगे, तो m बराबर माइनस का 3 रखेंगे और माइनस का v अपॉन u का मान दिया गया है माइनस का 30 सेंटीमीटर। तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 90 यानी माइनस 90 सेंटीमीटर बराबर v आया। v की वैल्यू कितनी आई, माइनस 90 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v का मान माइनस का 90 प्लस 1 माइनस का 30। हल करेंगे, इसको आगे हल करेंगे तो माइनस का 1/90 आ जाएगा और ये माइनस का 1/30। चलिए आगे देखते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, 90 आया और यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 30 तिहाई 90, 3 का नम 3, ये आ जाएगा माइनस का 4/90 यानी 1/f बराबर कितना आया, माइनस का 4/90। अब यहीं से जो है f बराबर निकालेंगे तो ये संख्याएं पलट जाएंगी, यानी कि 90 बटा माइनस का 4। सॉल्व कीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और दशमलव 4 पंचे 20 यानी कि माइनस का 22.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी आया। सेकेंड स्थिति में इसकी फोकस दूरी 22.5 सेंटीमीटर आया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, नोट कर लीजिए।